तो देखो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे 11th का केमिस्ट्री, 11 आईएससी का केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो कल क्वांटम नंबर बताया था, तो नेक्स्ट क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड टाइप में आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको एम से रिप्रेजेंट। ठीक है, तो ये जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, दिस क्वांटम नंबर एक्सप्लेन्स द जीमन इफेक्ट, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है। इट एक्सप्लेन्स द जीमन इफेक्ट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम। ठीक है, तो इसका रेंज क्या आ जाएगा जी, एम का -L2 + L। समझा क्या? कल जैसे बताया था ना, L = 0 रहेगा तो s ऑर्बिटल रहेगा, बताया था, और L = 1 रहेगा तो p ऑर्बिटल। तो अगर L का वैल्यू 0 डालोगे तो ये -0 to 0 होगा। तो s के लिए, s ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है? 0 है ना। समझा क्या? अगर L है, L का वैल्यू 1 है, मतलब p ऑर्बिटल है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या आएगा? m = -1 to 1। इधर -L to L डालना है ना, तो ये क्या आएगा? -1 0 1। इसलिए p में 3 टाइप्स के होते हैं, px py pz। तो इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, इसके लिए 0, इसके लिए 1। समझा ना? तो ये रेंज आ गया आपका। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ L एंड m will have इतना वैल्यू। तो m का जो वैल्यू आएगा, m वैल्यू इज 2m, m का वैल्यू बताना, तो 2l + 1 आएगा। तो देखो वैल्यू कितना आएगा बताता हूँ। जैसे देखो s के लिए l का वैल्यू क्या था? 0, तो इसमें 0 डालोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा ना, सिर्फ 1 आएगा ना। ध्यान से सुनो, लिखो मत। देखो 4s एग्जांपल देखो, एग्जांपल 1 4s l = 0, तो इसमें m का वैल्यू क्या आएगा बताओ? 2 × 0 + 1, तो 1 आएगा। इसलिए s ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन डालते हैं। ठीक है, अभी देखो एग्जांपल 2 4p ऑर्बिटल l = 1, तो m वैल्यू क्या आएगा? 2 × 1 + 1, तो 2 + 1 3 आएगा। तो देखो 3 बॉक्स आता है ना p के लिए, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 6 डाल सकते हैं। पहले क्लॉकवाइज डालते हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये px, ये py, ये pz आएगा। समझा ना? फिर एंटी क्लॉकवाइज डालते हैं। फिर एग्जांपल 3 देखो, 4d ऑर्बिटल l = 2, बराबर ना। तो ये वैल्यू क्या आएगा? वैल्यू ऑफ m इज 2l + 1 है, 2 × 2 + 1, तो 4 + 1 5 है ना। तो इसमें इसलिए 5 बॉक्स होते हैं d ऑर्बिटल। तो ये नाम लिख लो सबका। इसका है dxy, dyz, dzx, dx² y² dz²। क्या तक लिखो, इधर बताता हूँ। तो देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में दिस क्वांटम नंबर इज आल्सो कॉल्ड ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। दिस क्वांटम नंबर is also called as orientation quantum number। ठीक है, because it tells the distribution of electron cloud in space around the nucleus। ठीक है,
बाद में ये आ जाएगा, वेरिफिकेशन आएगा, और एक बार पासपोर्ट ऑफिस हो जाएगा, तो वेरिफिकेशन मैं उस पर कर ही नहीं रहा हूँ। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ एस के लिए, और एस सबसेट। तो इसके लिए एल का वैल्यू 0 है, अभी बताया था। तो एम का वैल्यू भी 0 आएगा ना, क्योंकि -l to l बताता है। तो एल का वैल्यू 0 डालेंगे तो for s orbital m value is 0. So this implies that s subset contain only one orbital. So if m equal to 0, this implies that s subcell contain only one orbital, because we have only one value of m. ठीक है ना, सिर्फ ये s ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। we have only one तो इसको s ऑर्बिटल बोलते हैं। दूसरा देखो इसमें p ऑर्बिटल के लिए 4p सबसेल, तो इसका l का वैल्यू क्या है 1 ना, ठीक है। p सबसेल देयर 3 परमिसिबल वैल्यू ऑफ m, there are 3 permissible value of m which contain +1 0 and -1. Thus p subcell contain 3 orbitals. Thus p subcell contain 3 subcell orbitals. ठीक है, तो उसको डिजाइन कैसे करते हैं, px py pz, there are designated as px py and pz। ठीक है, तो अभी बता भी दिया था px py pz से रिप्रेजेंट करते हो उसको। अगर मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट होगा तो तीनों px py pz का वैल्यू सेम है। In absence of magnetic field, px is equal to py equal to pz, तीनों का वैल्यू सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिर डी ऑर्बिटल को बता दो। चालू करो। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट वाला पार्ट और डी सबसेल। डी सबसेल L equal to 2. Hence corresponding value of magnetic quantum number is magnetic quantum number is +2 +1 0 -1 -2। ठीक है, तो इसमें 5 टाइप के आएंगे। ठीक है ना, अभी बता रहा हूँ। 10 डी सबसेल possesses 5 orientation in space। 10 डी ऑर्बिटल possesses 5 orientation
स्पेस, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा जी? dxz dyz xy लिखा था, xy d yz dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनो, ये फर्स्ट 3 ऑर्बिटल्स जो है ना वो प्लेनर है, तो यहाँ पे लिख लो फर्स्ट 3 d ऑर्बिटल dxz dxy dyz are प्लेनर ऑर्बिटल, ठीक है। एंड पोजेस इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन द प्लेन, एंड possesses electron cloud in plane, ठीक है ना। and dx square dyz are axial orbital, dx square y square and dz square are axial orbital, ठीक है। नेक्स्ट देखो एफ सबसेल का, फॉर एफ सबसेल, तो इसमें एल का वैल्यू क्या है? 3 ना, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या आएगा? +3 +2 +1, therefore permissible m value are +3 +2 +1, 0 -1 -2 -3, ठीक है। 10 एफ सबसेल मुझे 7 ऑर्बिटल्स, साथ बैठो 10 एफ सबसेल possesses कितना? 7 हो गया ना, 3 और 3 6 एक साथ, 7 ओरिएंटेशन इन स्पेस, in space. एक सबसेल contains 7 orbitals, तो इसमें 7 orbitals होगा, ठीक है। एक सबसेल has 7 orbitals, ठीक है। चलो यहाँ तक लिखो। अभी लास्ट क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, उसको एस से रिप्रेजेंट करो, ठीक है। तो दिस क्वांटम इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, अकाउंट फॉर द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, ठीक है। तो ये स्पिन बताता है, ऐसे समझो, एक बॉक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो एक क्लॉकवाइज मूव करता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज जो मूव करता है ना उसको +½ बोलते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज है -½ ठीक है ना, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट अकाउंट्स फॉर द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आगे ये थोड़ा, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज है तो +½ लिख लो। व्हेन इलेक्ट्रॉन स्पिन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन द वैल्यू +½ इज असाइन्ड फॉर
spin quantum number. When electrons spins in clockwise direction, the value of plus half is assigned. ठीक है, और अगर माइनस रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. 4 and एंटी क्लॉकवाइज S is equal to minus half. ठीक है, क्लॉकवाइज को हम लोग वर्टिकली अपवर्ड में लिखते हैं. ठीक है ना, इसके लिए प्लस एरो ऊपर डालते हैं, इसके लिए माइनस एरो नीचे. ठीक है, इतना काफी है. तो एक क्वेश्चन देख के बताना. एक और देता हूँ, तुम लोग बताना एग्जिस्ट करता है कि नहीं. एन का वैल्यू है 3, एल का वैल्यू है 2, एम का वैल्यू है -1, एस का वैल्यू है हाफ. ये करेगा. देखो 3 और थर्ड ऑर्बिटल को देखो, तो एल का वैल्यू 0, 1, 2, तो ये 2 है ना, तो एग्जिस्ट करेगा. अभी ये चेक करेंगे -1, तो एम का रेंज कैसे निकालते हैं? -L2 प्लस एल, तो -2 2 2, तो -2 -1 0 1 2, तो ये -1 है ना, मतलब ये है. समझा? ऐसे चेक करना, पूरा लिख लो. ये जेई का क्वेश्चन आता है, अच्छे से सीख लो. ये सीख गया तो बहुत. तुझे खाली नहीं सर, सब कुछ नहीं, सब अपना अपना पिएगा, उसको मेरे तरफ से. चालू करो. देखो 20 वाला मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान सुनो, बात नहीं करेगा. देखो फर्स्ट ऑर्बिट है n इक्वल टू 1, मतलब इसका मतलब होता है फर्स्ट ऑर्बिट. तो n इक्वल टू 1 से ही स्टार्ट होता है, 1 टू इंफिनिटी. कल रेंज बताया था ना. अगर n का वैल्यू 0 देगा तो नॉट पॉसिबल है, रेंज के अंदर नहीं आता. ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया इसका. अभी l इक्वल टू 0, तो इसके लिए s होता है, s ऑर्बिटल. ठीक है ना, l इक्वल टू 0 आएगा तो l मतलब क्या होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर. क्वांटम नंबर ये याद रखना. समझा ना? फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ क्या आता है? 1s आता है ना जी. समझा ना? सेकंड ऑर्बिट में 2s और 2p आता है. याद आया क्या? थर्ड ऑर्बिट में 3s 3p 3d आता है. एक एक से पढ़ रहा है, देखो. समझा ना? ये याद रखना. फिर इसमें क्या दिया है? m इक्वल टू -1 दिया जी. l इक्वल टू ऑलरेडी 0 है, तो -1 कहाँ से आएगा? क्योंकि m का रेंज -L टू l आता है, तो ये 0 to 0 कहाँ से आएगा? 0 ही है ना m का वैल्यू, -1 नहीं है, तो नॉट पॉसिबल है. समझा ना? ये फर्स्ट क्वेश्चन है. तो s में इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है? +½ और -½ तो ये दिया हुआ है, तो ये तो पॉसिबल है, लेकिन l का वैल्यू 0 दिया, नहीं पॉसिबल. ये ना नहीं आना चाहिए. समझा? नेक्स्ट देखो, सेकेंड वाला एक्सप्लेन करता हूँ. n इक्वल टू 1 दिया है, फर्स्ट ऑर्बिट. ठीक है, l इक्वल टू 0, s ऑर्बिटल. ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में n 0 ही होगा. हाँ, तो ये सही है, ये सही है. जो सही हो टिक कर देता हूँ. ठीक है, और m इक्वल टू 0 है, तो ये भी सही है. समझा? s -½ भी सही. हाँ, s इक्वल टू -½ क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में 1s होता है, तो एक क्लॉकवाइज मूव करता है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो +½ -½ तो ये वाला सिलेक्ट करना. सही है, तो ये सही है, ये एग्जिस्ट करेगा. सी देखो, सी में क्या है? n इक्वल टू 2, सेकेंड ऑर्बिट है, l का वैल्यू 3 है. गलत हो गया ना यहीं से, L3 नहीं हो सकता. L3 नहीं हो सकता. तो प्रूफ करके बता दो. L का वैल्यू 1 होना चाहिए. हाँ देखो, सेकेंड ऑर्बिट में 2s 2p आएगा सिर्फ. इसके लिए l का वैल्यू 0 है, इसके लिए l का वैल्यू 1 है, तो 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है ना, तो ये नॉट पॉसिबल. ये वाला है, ये भी है, ये भी है.
लेकिन ये नहीं है, तो एक भी नहीं होगा तो नॉट पॉसिबल है। तो इसका आंसर नॉट पॉसिबल है। इसमें अगर पॉसिबल होता है एल का वैल्यू -1 0 या +1 आता ना। एल का ना, हाँ एल का वैल्यू 0 या 1 आ सकता है, 2 नहीं। -1 0 या +1। अच्छा एम का वैल्यू निकालना है तो अच्छा, तो एम का वैल्यू जो दिया रहता है उसके अनुसार, हाँ, अगर 0 रहता तो 0, 1 रहता तो -1 0 और 1, हाँ ठीक है ये 4 पॉसिबिलिटी हो सकती ठीक है। है। समझा ना? नेक्स्ट देखो, डी में क्या है, एल का वैल्यू 3 है, एल का वैल्यू 3 है, एल का वैल्यू 1 है, एम का वैल्यू 1 है, एस का वैल्यू -1/2। समझा? तो ध्यान से सुनो। सर ये पॉसिबल है। हाँ एन है ना, तो 3s, ये भैया तो बोल 3s 3 कॉपी वाली है 3s 3d 3d, ठीक है आएगा फोन में। पॉज कर, चीटिंग आप ऐसे ऐसे ही होता है। तो देखो ध्यान से सुनो, इसके लिए एल का वैल्यू क्या है 0, इसके लिए एल का वैल्यू 1, एल का वैल्यू 2, तो 1 दिया है ना, तो ये पॉसिबल है। देखो जलज, एल का वैल्यू 1 है ना, तो पॉसिबल है ना। अभी एम का वैल्यू इसके लिए क्या आएगा, -1 0 और 1, तो 1 है तो ये वाला सिलेक्ट होगा, और -1/2 है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन डालूंगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये -1/2, तो ये भी सिलेक्टेड है, तो ये पॉसिबल है। पॉज करो, यहाँ तक लिखो फिर आगे बताता हूँ।